किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए और जब आप सीख जाते हैं, उसकी बेसिक्स को समझ जाते हैं, उसके बाद अहम ये होता है कि आपके पास उस लैंग्वेज के अल्फाज का ज़ख़ीरा हो। तो सेकंड स्टेप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये है कि आप उस लैंग्वेज की वोकैब्युलरी को जल्दी से एक्सेप्ट करें, उस वोकैब्युलरी को पढ़ें, आप उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ये वोकैब्युलरी आपको हेल्प करती है कि आप आगे चल के उस लैंग्वेज को जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब उस वोकैब्युलरी के थ्रू आप अपनी स्पीकिंग को, राइटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको बखूबी याद होगा कि जब हम बचपन में इंग्लिश सीखना चाहते थे और सीखते थे, हमें टीचर्स सिखा रहे होते थे, उस टाइम पे वो हमारी वोकैब्युलरी पे ज़्यादा फोकस करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को वोकैब्युलरी सिखाई जाए और उस वोकैब्युलरी के थ्रू फिर वो लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर पाता है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए पहला मैंने स्टेप बताया था कि आप लैंग्वेज की बेसिक्स को समझें, उसका ग्रामर समझें, उसके रूल समझें, उसका स्ट्रक्चर समझें। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप उस लैंग्वेज की जो वोकैब्युलरी है, उस वोकैब्युलरी को पढ़ें, उस वोकैब्युलरी को इस्तेमाल कीजिए। फिर यकीनन ये दोनों स्टेप्स, खासतौर पर वोकैब्युलरी, आपको अच्छी हेल्प कर सकती है आगे लैंग्वेज को बोलने और लिखने के लिए।